शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। अगले हफ्ते कुल 4 कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। सोमवार को 3 कंपनियां लिस्ट होंगी, जबकि पेटीएम के शेयरों की लिस्टिंग 18 नवंबर को होगी। पेटीएम ने बाजार से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि सब्सक्रिप्शन के मामले में ये सबसे फिसड्डी शेयर रहा। इसका आईपीओ 2 गुना भी नहीं बढ़ पाया। जानकारों का मानना है कि ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 2200 रुपए के करीब लिस्ट हो सकता है, यानी इशू प्राइस की तुलना में 2% ऊपर जा सकता है। कंपनी 2080 से 2150 रुपए के बीच में इसका इशू लेकर आई थी, जबकि फाइनल कीमत 2150 रुपए तय की गई है। ग्रे मार्केट में शेयर 2200 रुपए पर चल रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट ऑफिशियल नहीं होता, इसीलिए इस भाव में गिरावट या फिर बढ़त हो सकती है। इसी तरह पॉलिसी बाजार का शेयर 15 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इसी दिन एसटीएस और सिगाची इंडस्ट्रीज के भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। पॉलिसी बाजार का शेयर ग्रे मार्केट में 110 रुपए से 120 रुपए पर चल रहा है। पहले ये 20 से 25 रुपए पर कारोबार कर रहा था, यानी इशू प्राइस की तुलना में ये शेयर 10 से 15% ऊपर लिस्ट हो सकता है। पॉलिसी बाजार का शेयर ग्रे मार्केट में 110 रुपए से 120 रुपए पर चल रहा है। पहले ये 20 से 25 रुपए पर कारोबार कर रहा था, यानी इशू प्राइस की तुलना में ये शेयर 10 से 15% ऊपर लिस्ट हो सकता है। पॉलिसी बाजार ने इशू के जरिए 5,625 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका इशू 16.59 गुना भरा है, जबकि रिटेल का हिस्सा 3.31 गुना भरा है। यह कंपनी अपने सेक्टर में 51.40% बाजार हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा अगला हफ्ता बाजार के लिए दूसरी तिमाही के रिजल्ट और स्टॉक स्पेसिफिक पर निर्भर होगा। बाजार का फोकस ग्लोबल मुद्दों की ओर चला गया है। अमेरिका में 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी, तो वहीं आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखें तो अगले हफ्ते जीडीपी नंबर्स और आईआईपी नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहले तो भारतीय बाजार में बता दूं कि सोमवार को वित्त मंत्री की बैठक होगी अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो ये इवेंट तो फोकस में रहने वाला है। अब संडे का दिन जापान के नाम रहेगा, क्योंकि Q3 जीडीपी आंकड़े आने हैं जापान के, चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने हैं अक्टूबर महीने के। मंडे को हमारे मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा इवेंट कि WPI आंकड़े आने हैं इंडिया में 15 नवंबर को। 16 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन यूएस मार्केट्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने हैं, और जापानीज मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने हैं मंगलवार के सत्र में, यानी कि 16 नवंबर के दिन। 17 नवंबर में फिर यूरोप पे फोकस रहेगा, और यहाँ पर इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं ब्रिटेन में भी, और ओवरऑल यूरोप के भी इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। तो हर कंट्री कहीं ना कहीं अगले हफ्ते फोकस में रहने वाली है। मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। शुक्रवार को बाजार में 3 दिनों की गिरावट का दौर थमता नजर आया, और इसने पिछले कारोबारी सत्र की गिरावट की काफी हद तक रिकवरी कर ली। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली के बावजूद हर गिरावट पर खरीदारी की जा रही है। ऐसे में अगले हफ्ते भी बाजार में रैली देखने को मिल सकती है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।